दुनिया में अच्छा इंसान बनना बहुत बड़ी बात है। दूसरों की मदद करना, लोगों का सम्मान करना, सबका भला सोचना, ये गुण हर किसी में नहीं होते, लेकिन कई बार यही अच्छाई इंसान के लिए दर्द का कारण बन जाती है। क्यों? क्योंकि कुछ लोग आपकी अच्छाई की कद्र नहीं करते, उसका फायदा उठाने लगते हैं। वे जानते हैं कि आप मना नहीं कर पाएंगे, वे जानते हैं कि आप दिल के साफ हैं, वे जानते हैं कि आप रिश्तों को बचाने के लिए खुद को भी तकलीफ दे देंगे, और फिर धीरे धीरे वे आपकी अच्छाई को अपना अधिकार समझने लगते हैं। शुरुआत में आपको ये बात समझ नहीं आती, आप सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, चलो इस बार भी मदद कर देता हूँ, चलो इस बार भी सहन कर लेता हूँ। लेकिन एक दिन आपको महसूस होता है कि सामने वाला आपकी अच्छाई की इज्जत नहीं कर रहा, बल्कि उसका उपयोग कर रहा है, और यहीं से मन दुखी होने लगता है। ध्यान से सुनिए, अच्छा होना और मूर्ख होना दोनों अलग बातें हैं। भगवान ने हमें दयालु बनने को कहा है, लेकिन खुद को इस्तेमाल होने देने को नहीं कहा, क्योंकि जहां दया होनी चाहिए वहां दया करो, लेकिन जहां लोग आपकी सरलता का फायदा उठा रहे हो वहां विवेक भी जरूरी है। सबसे पहली बात, हर बार हां कहना बंद कर दीजिए। कई लोग सिर्फ इसलिए आपका फायदा उठाते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि आप मना नहीं करेंगे। वे आपकी भावनाओं का उपयोग करते हैं और धीरे धीरे आपकी शांति छीन लेते हैं। याद रखिए, हर किसी को खुश करना आपका कर्तव्य नहीं है। अगर किसी बात के लिए नहीं कहना जरूरी है तो विनम्रता से नहीं कहिए, क्योंकि जो व्यक्ति आपकी एक नहीं से नाराज हो जाए वह आपकी अच्छाई से प्रेम नहीं करता था, वह सिर्फ उसके लाभ से प्रेम करता था। दूसरी बात, अपनी सीमाएं तय कीजिए। रिश्तों में प्रेम होना चाहिए, लेकिन सीमाएं भी होनी चाहिए। अगर आप हर समय उपलब्ध रहेंगे, हर समस्या अपनी बना लेंगे, हर जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेंगे, तो लोग इसे आपकी मजबूरी समझने लगेंगे। इसलिए ये तय करना जरूरी है कि कहां तक मदद करनी है और कहां रुक जाना है। तीसरी बात, लोगों को बदलने की कोशिश बंद कर दीजिए। बहुत से लोग बार बार चोट खाते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि एक दिन सामने वाला बदल जाएगा, लेकिन हर व्यक्ति बदलना नहीं चाहता। कुछ लोग सिर्फ लेते हैं, देना नहीं जानते। कुछ लोग सिर्फ उपयोग करना जानते हैं, सम्मान करना नहीं जानते। ऐसे लोगों को समझाने में अपनी ऊर्जा मत बर्बाद कीजिए। समय सबसे बड़ा शिक्षक है, और जो बात आपकी समझाने से नहीं समझते वह बात जीवन उन्हें खुद समझा देता है। लेकिन अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, अगर कोई आपकी अच्छाई का फायदा उठा रहा है तो उसके कारण अपनी अच्छाई मत छोड़िए, क्योंकि दुनिया में कुछ गलत लोगों की वजह से अपने अच्छे गुणों को खत्म कर देना भी सही नहीं है। सूरज रोशनी देना बंद नहीं करता क्योंकि कुछ लोग उसकी कद्र नहीं करते। फूल खुशबू देना बंद नहीं करता क्योंकि कुछ लोग उसे तोड़ देते हैं। ठीक उसी तरह आपको भी अच्छा इंसान बने रहना है, लेकिन समझदार भी बनना है। दिल अच्छा रखिए, लेकिन आंखें खुली रखिए। मदद कीजिए, लेकिन खुद को नुकसान पहुंचाकर नहीं। प्रेम कीजिए, लेकिन अपना सम्मान खोकर नहीं। और सबसे जरूरी, भगवान को साक्षी मानकर जीवन जिए, क्योंकि जब आपका इरादा साफ होता है तो भगवान सब देखते हैं, कौन आपका सम्मान कर रहा है और कौन आपका उपयोग कर रहा है। सबका हिसाब समय पर हो जाता है। इसलिए दुखी मत होइए, बस सीख लीजिए और आगे से अपनी अच्छाई को कमजोरी नहीं, अपनी ताकत बनाइए, क्योंकि सच्ची भलाई वही है जिसमें करुणा भी हो और विवेक भी। भक्तों, और यही वह बात है जिसे बहुत से लोग देर से समझते हैं। वे सोचते हैं कि अगर वे हर किसी के लिए अच्छा करते रहेंगे तो हर कोई उनके लिए भी अच्छा करेगा, लेकिन जीवन हमेशा ऐसा नहीं होता। दुनिया में कुछ लोग आपके प्रेम की कद्र करेंगे, आपकी मदद को याद रखेंगे, आपकी भावनाओं का सम्मान करेंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझ बैठेंगे। और जब ऐसा होता है तो सबसे ज्यादा चोट दिल को लगती है, क्योंकि हम किसी अनजान व्यक्ति से नहीं, अपने लोगों से उम्मीद रखते हैं। लेकिन ध्यान से सुनो, हर उम्मीद पूरी नहीं होती और हर रिश्ता वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं। इसीलिए भगवान बार बार हमें एक बात सिखाते हैं, अच्छा बनो
लेकिन अपनी पहचान मत खो। कई लोग दूसरों को खुश करने के चक्कर में खुद को भूल जाते हैं। वे हर समय दूसरों की जरूरतों का ध्यान रखते हैं, लेकिन अपनी जरूरतों को नजरअंदाज कर देते हैं। वे हर किसी की परेशानी हल करने में लगे रहते हैं, लेकिन अपने मन की थकान को नहीं देखते। धीरे धीरे ऐसा इंसान भीतर से खाली होने लगता है। वह मुस्कुराता तो है, लेकिन खुश नहीं रहता। वो सबकी मदद करता है, लेकिन खुद को अकेला महसूस करता है। और यही वह स्थिति है जहां इंसान को रुककर खुद से एक सवाल पूछना चाहिए, क्या मैं लोगों की मदद कर रहा हूं या लोगों को मुझे इस्तेमाल करने दे रहा हूं? इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। मदद वह होती है जो प्रेम से की जाए, इस्तेमाल वह होता है जिसमें सामने वाला सिर्फ अपना लाभ देखे। और अगर कोई व्यक्ति सिर्फ तभी आपके पास आता है जब उसे जरूरत होती है, अगर उसे आपकी भावनाओं से कोई मतलब नहीं, अगर उसे आपकी तकलीफ दिखाई नहीं देती, तो आपको समझ जाना चाहिए कि वहां संतुलन नहीं है। और जहां संतुलन नहीं होता, वहां धीरे धीरे दर्द पैदा होने लगता है। एक और बात बहुत महत्वपूर्ण है, जब अपने आप की अच्छाई का फायदा उठाने लगे तो उनके प्रति मन में नफरत मत लाओ, क्योंकि नफरत सबसे पहले उसी इंसान को नुकसान पहुंचाती है जिसके मन में वह पैदा होती है। तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि अपनी सीमाएं तय कर लो। जो काम सही है वह करो, जो गलत है उसके लिए विनम्रता से मना कर दो और उसके बाद अपराध बोध मत महसूस करो। बहुत से अच्छे लोग ना कहने के बाद भी परेशान रहते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने कुछ गलत कर दिया, लेकिन हर ना गलत नहीं होती। कई बार ना कहना आत्मसम्मान की रक्षा करना होता है, और आत्मसम्मान की रक्षा करना स्वार्थ नहीं है। यह भी भगवान द्वारा दी गई जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर तुम खुद का सम्मान नहीं करोगे तो दुनिया भी तुम्हारा सम्मान करना नहीं सीखेगी। याद रखो, भगवान ने तुम्हें दूसरों के लिए जीने को कहा है, लेकिन खुद को मिटाने को नहीं कहा। उन्होंने सेवा सिखाई है, लेकिन आत्म अपमान नहीं। उन्होंने प्रेम सिखाया है, लेकिन अंधा समर्पण नहीं। इसीलिए जब कोई बार बार तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाए तो उसे पहचानो, शांत रहो, समझदारी से निर्णय लो और अपने मन को दोष मत दो, क्योंकि हर किसी को खुश रखना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। तुम्हारी जिम्मेदारी है सही काम करना, और कई बार सही काम का मतलब होता है खुद को बचाना। एक और गहरी बात, कभी कभी भगवान ऐसे लोगों को हमारे जीवन में इसलिए भेजते हैं ताकि हम विवेक सीख सकें, क्योंकि सिर्फ अच्छा दिल होना काफी नहीं है, अच्छी समझ भी जरूरी है। अगर दिल अच्छा हो लेकिन विवेक न हो तो इंसान बार बार चोट खाता है, लेकिन जब दिल और विवेक दोनों साथ आ जाते हैं तब जीवन संतुलित हो जाता है। फिर इंसान लोगों की मदद भी करता है और खुद को टूटने भी नहीं देता, प्रेम भी करता है और अपना सम्मान भी बनाए रखता है, दूसरों के लिए खड़ा भी रहता है और अपनी सीमाओं की रक्षा भी करता है। यही परिपक्वता है, यही जीवन की समझ है, और शायद यही वह सीख है जो भगवान तुम्हें देना चाहते हैं। इसलिए दुखी मत हो कि लोगों ने तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाया। बस इतना समझो कि अब भगवान तुम्हें एक नया पाठ पढ़ा रहे हैं। अच्छे बने रहो, लेकिन इतने भोले मत बनो कि लोग तुम्हारी शांति छीन लें। दयालु बने रहो, लेकिन इतने कमजोर मत बनो कि लोग तुम्हें अपना साधन समझने लगें। और सबसे जरूरी, भगवान पर भरोसा रखो, क्योंकि जो लोग तुम्हारी अच्छाई का गलत फायदा उठाते हैं उन्हें समय जरूर सिखाता है, और जो लोग दिल से भलाई करते हैं भगवान उनका साथ कभी नहीं छोड़ते। और जब इंसान यह सीख लेता है तब उसके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आने लगता है। पहले वह हर बात पर भावुक होकर निर्णय लेता था, लेकिन अब वह समझदारी से सोचने लगता है। पहले कोई भी दुख भरी कहानी सुनकर तुरंत अपनी सारी सीमाएं भूल जाता था, लेकिन अब वह मदद तो करता है पर खुद को नुकसान पहुंचाकर नहीं। यही परिपक्वता है, और यही वह बदलाव है जो जीवन के अनुभव सिखाते हैं। ध्यान से सुनना, भगवान ने तुम्हें अच्छा दिल दिया है, इसका मतलब यह नहीं कि हर कोई उसका हकदार है। हर व्यक्ति तुम्हारी दया का सम्मान नहीं करेगा, हर व्यक्ति तुम्हारी नीयत को नहीं समझेगा, और हर व्यक्ति तुम्हारे त्याग की कद्र भी नहीं करेगा। इसलिए अपनी अच्छाई को वहां खर्च करो जहां उसकी कीमत समझी जाए, क्योंकि
जो लोग हर समय सिर्फ लेते हैं वे कभी संतुष्ट नहीं होते। आज उन्हें तुम्हारा समय चाहिए, कल तुम्हारा सहयोग चाहिए, फिर तुम्हारी शांति चाहिए, और धीरे धीरे वे तुम्हारी पूरी ऊर्जा ले लेते हैं। लेकिन इसके बाद भी उन्हें लगता है कि तुमने उनके लिए पर्याप्त नहीं किया। इसीलिए ऐसे लोगों को खुश करने की कोशिश करना समुद्र को एक घड़े से भरने जैसा है। वह कभी पूरा नहीं होगा, और जो कभी पूरा नहीं होगा उसके पीछे अपनी जिंदगी क्यों लगानी। एक और बात समझो, जब अपने लोग तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान तुम्हारे आत्मविश्वास को होता है। तुम सोचने लगते हो कि शायद मैं ही गलत हूं, शायद मुझ में ही कोई कमी है, शायद मुझे और अच्छा बनना चाहिए था। लेकिन सच्चाई अक्सर इसके उलट होती है। समस्या तुम्हारी अच्छाई नहीं होती, समस्या ये होती है कि कुछ लोगों ने तुम्हारी अच्छाई को अधिकार समझ लिया होता है। वे भूल जाते हैं कि तुम उनकी मदद मजबूरी में नहीं, प्रेम से कर रहे थे। और जब प्रेम को अधिकार समझ लिया जाता है तब रिश्तों में सम्मान खत्म होने लगता है। इसलिए याद रखो, जहां सम्मान नहीं है वहां दूरी बनाना गलत नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि दूरी बनाना स्वार्थ है, लेकिन हमेशा नहीं। कभी कभी दूरी बनाना आत्मसम्मान की रक्षा करना होता है, कभी कभी दूरी बनाना मानसिक शांति बचाना होता है, और कभी कभी दूरी बनाना भगवान की दी हुई बुद्धि का उपयोग करना होता है। क्योंकि भगवान नहीं चाहते कि उनका भक्त हर समय दुखी रहे। वे चाहते हैं कि तुम प्रेम करो, लेकिन समझदारी के साथ। वे चाहते हैं कि तुम मदद करो, लेकिन विवेक के साथ। वे चाहते हैं कि तुम रिश्ते निभाओ, लेकिन अपना अस्तित्व खोकर नहीं। और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात, तुम्हें हर किसी को अपनी सफाई देने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने किसी की मदद कम कर दी, अगर तुमने कुछ सीमाएं बना ली, अगर तुमने कुछ बातों के लिए नहीं कहना शुरू कर दिया, तो कुछ लोग तुम्हें गलत समझेंगे। कुछ लोग कहेंगे कि तुम बदल गए हो, कुछ लोग कहेंगे कि तुम्हारे अंदर पहले जैसी बात नहीं रही। लेकिन सच ये है कि तुम बुरे नहीं हुए, तुम समझदार हुए हो, और समझदार होना कोई अपराध नहीं है। क्योंकि जीवन का उद्देश्य सिर्फ लोगों को खुश करना नहीं है। जीवन का उद्देश्य सही तरीके से जीना है, और सही तरीके से जीने के लिए संतुलन जरूरी है। एक तरफ दया, दूसरी तरफ विवेक, एक तरफ प्रेम, दूसरी तरफ आत्मसम्मान, एक तरफ सेवा, दूसरी तरफ सीमाएं। जब ये सब साथ आते हैं तब इंसान भीतर से मजबूत बनता है, और मजबूत इंसान वही होता है जो दूसरों के लिए अच्छा भी हो और खुद के लिए भी न्यायपूर्ण हो। इसीलिए आज अगर तुम्हें लग रहा है कि कुछ लोग तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठा रहे हैं तो दुखी मत हो, उसे एक सीख की तरह देखो। भगवान तुम्हें सिखा रहे हैं कि सिर्फ अच्छा दिल होना काफी नहीं है, अच्छी समझ भी जरूरी है। क्योंकि बिना समझ के अच्छाई कई बार दर्द बन जाती है, लेकिन समझ के साथ वही अच्छाई आशीर्वाद बन जाती है। और याद रखो, तुम्हारी कीमत इस बात से तय नहीं होती कि तुमने कितनों के लिए कितना किया। तुम्हारी कीमत इस बात से तय होती है कि तुमने अपनी आत्मा को कितना सच्चा रखा। इसलिए भलाई करते रहो, लेकिन खुद को मत खो। प्रेम करते रहो, लेकिन अपना सम्मान मत छोड़ो। लोगों का साथ देते रहो, लेकिन अपनी शांति की कीमत पर नहीं। क्योंकि भगवान ने तुम्हें सिर्फ दूसरों का जीवन आसान बनाने के लिए नहीं भेजा, उन्होंने तुम्हें अपना जीवन भी सम्मान और संतुलन के साथ जीने के लिए भेजा है। और जब इंसान इस संतुलन को समझ लेता है तब वो लोगों के व्यवहार से उतना प्रभावित नहीं होता जितना पहले होता था। क्योंकि अब उसे ये समझ आ जाती है कि हर व्यक्ति उसकी तरह नहीं सोचता, हर किसी का दिल एक जैसा नहीं होता, और हर कोई उसकी नीयत को उसी नज़र से नहीं देखेगा जिस नज़र से वो खुद दूसरों को देखता है। यही समझ इंसान को बार बार टूटने से बचाती है। क्योंकि बहुत बार दुख लोगों की वजह से नहीं होता, दुख हमारी उम्मीदों की वजह से होता है। हम सोचते हैं कि हमने किसी के लिए इतना किया है तो वह भी हमारे लिए करेगा, हमने उसका साथ दिया है तो वह भी हमारा साथ देगा, हमने उसकी परेशानी में मदद की है तो वह भी हमारी परेशानी में खड़ा होगा। लेकिन जीवन हमेशा इस नियम पर नहीं चलता। कई लोग आपकी अच्छाई लेते हैं लेकिन लौटाते नहीं, कई लोग आपका समय लेते हैं
लेकिन आपकी जरूरत के समय गायब हो जाते हैं। और जब ऐसा होता है तो इंसान का दिल टूट जाता है। लेकिन ध्यान से सुनो, तुम्हारी भलाई का मूल्य इस बात से तय नहीं होता कि सामने वाले ने उसका क्या जवाब दिया। अगर तुमने किसी की मदद सच्चे मन से की थी तो उसका फल पहले ही भगवान के खाते में जमा हो चुका है। अब सामने वाला उसका सम्मान करे या न करे, वह उसकी जिम्मेदारी है। इसीलिए संत लोग कहते थे कि भलाई करो लेकिन बदले की उम्मीद मत रखो, क्योंकि उम्मीद जितनी बड़ी होगी चोट भी उतनी ही बड़ी होगी। इसका मतलब ये नहीं कि लोगों पर भरोसा करना बंद कर दो। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अपनी शांति को किसी और के व्यवहार के भरोसे मत छोड़ो। एक और बात बहुत महत्वपूर्ण है, जब लोग तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाते हैं तो कई बार भगवान तुम्हें एक संकेत दे रहे होते हैं। वे तुम्हें दिखा रहे होते हैं कि कौन तुम्हें प्रेम करता है और कौन सिर्फ तुम्हारा उपयोग करता है। क्योंकि अच्छे समय में यह अंतर समझ नहीं आता, लेकिन कठिन समय में सब स्पष्ट हो जाता है। जो लोग सिर्फ लाभ के लिए जुड़े होते हैं वे धीरे धीरे दूर हो जाते हैं, और जो लोग दिल से जुड़े होते हैं वे परिस्थितियां चाहे जैसी हों साथ बने रहते हैं। इसलिए हर अनुभव को नुकसान मत समझो। कुछ अनुभव आंखें खोलने के लिए आते हैं, कुछ अनुभव रिश्तों की सच्चाई दिखाने के लिए आते हैं, और कुछ अनुभव हमें ये सिखाने आते हैं कि अपने दिल के दरवाजे हर किसी के लिए पूरी तरह नहीं खोलने चाहिए, क्योंकि विश्वास एक कीमती चीज है और कीमती चीज हर किसी को नहीं दी जाती। याद रखो, दयालु होना अच्छी बात है, लेकिन हर किसी को अपनी सीमा से ज्यादा महत्व देना अच्छी बात नहीं है। मदद करना अच्छी बात है, लेकिन खुद को थका देना अच्छी बात नहीं है। त्याग करना अच्छी बात है, लेकिन अपना सम्मान खो देना अच्छी बात नहीं है। और यही वो अंतर है जिसे समझना जरूरी है। कई लोग पूरी जिंदगी इस भ्रम में जीते हैं कि अगर वे सबके लिए अच्छा करेंगे तो सब उनके लिए भी अच्छे होंगे, लेकिन वास्तविकता यह है कि तुम्हारा चरित्र तुम्हारे हाथ में है, दूसरों का चरित्र उनके हाथ में है। तुम अपनी अच्छाई नियंत्रित कर सकते हो, उनकी कृतज्ञता नहीं। तुम अपना प्रेम नियंत्रित